हरे कृष्ण। पिछले भाग में श्रील प्रभुपाद के कुछ अनसुनी लीलाओं का यहाँ पर उन्मोचन किए थे। इस भाग 2 में हम श्रील प्रभुपाद की एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है और हमें श्रील प्रभुपाद का दिव्य स्थिति का दर्शन कराता है। भुवनेश्वर में अपने 17 दिन के प्रवास के दौरान श्रील प्रभुपाद सुबह भक्तों के लिए भागवत कथा भागवतम का कथा परिवेशन करते थे और शाम को सत्संग होता था। हर दिन सुबह भागवत कथा के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर अपने अपने काम में चले जाते थे। वहाँ आश्रम में कोई नहीं रहता था। काफी समय गुरुदेव और प्रभुपाद अकेले रहते थे। शाम के समय सत्संग में प्रभुपाद से मिलने के लिए दूर दूर से बहुत लोग आते थे। बहुत भीड़ होता था। मनोहर दास अपने गुरु श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के आज्ञा का पालन करते हुए हर दिन गुरु पूजा के लिए फूल लेकर आते थे। एक दिन आश्रम में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। मनोहर दास बताते हैं, मैं किसी कारणवश आश्रम में आया हुआ था। उस समय आश्रम में कोई नहीं था। पूरा आश्रम खाली था। प्रभुपाद जी महाराज अपने कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, अकेले। गुरुदेव थोड़ी दूर में कुछ सेवा में व्यस्त थे। तब अचानक से प्रभुपाद जी हंसने लगे। जोर जोर से ठहाके लेते हुए हंसने लगे। मैं देखकर आश्चर्य हो गया। कोई भी नहीं था उनके पास। वो अचानक से इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? कुछ ही दिन पहले मैंने प्रभुपाद का दर्शन किया था। उनके शरीर में एक दिव्य तेज था जो हर किसी को उनके तरफ आकृष्ट कर लेता था। उनका हंसी देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया। मैंने सोचा, क्या रहस्य है? क्यों प्रभुपाद महाराज इतने जोर से अचानक से हंसने लगे? कुछ समझ में नहीं आया। दूर में गुरुदेव खड़े थे। मैंने सोचा उनसे इस रहस्य का उद्घाटन करूंगा और उनके पास गया। जैसे ही गुरुदेव ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे एक सेवा में लगा दिया और मैं उस सेवा करने में व्यस्त हो गया। फिर मुझे और समय नहीं हुआ गुरुदेव से पूछने के लिए कि प्रभुपाद जी क्यों ऐसे हंस रहे थे। लेकिन मेरे मन में ये बात घूमता रहा कि प्रभुपाद अकेले इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे थे। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। रात भर मैं ये सोचता रहा। अगले दिन सुबह मुझसे और रहा नहीं गया। सुबह सुबह जब मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, उनको फूल देते हुए पूछा, बाबा मेरा एक शंका है, कृपा करके इसका निवारण करिए। गुरुदेव ने पूछा, क्या शंका है तुम्हारा? मैंने बताया, कल जब मैं यहाँ पर आया था तब अचानक से प्रभुपाद महाराज जोर जोर से हंसने लगे। उनके पास कोई भी नहीं था। वो अकेले बैठे हुए थे और हंस रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। गुरुदेव मुस्कुराते हुए मुझे संकेत दिया बोलना बंद करने के लिए और वो बोले, जब तुम आए और प्रभुपाद जी को हंसते हुए सुने, उस समय नारद मुनि यहाँ पर आए हुए थे और प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे। मैं आश्चर्य हो गया। नारद मुनि और यहाँ पर आए हुए थे, ये तो कहानी की बातें लगती है। तब गुरुदेव ने समझाया, तुम अभी इसको नहीं समझ सकते कि नारद मुनि कैसे यहाँ आए थे और प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे। नारद जी प्रभुपाद से कह रहे हैं, 500 साल पहले जब महाप्रभु यहाँ पर आए थे, उन्होंने झारखंड के जंगल में हिंस्र पशुओं को हरिनाम देकर नृत्य करवाया था। सभी हिंस्र जानवर, बाघ, भालू, हाथी, सांप, हिरण, सभी नाम प्रेम में मदमस्त होकर नृत्य किए थे। अभी 500 साल बाद उनका भक्त प्रभुपाद आकर, जो पशु से भी हीन चेतना के लोग थे, जिनको इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ नहीं पता था, जो हर समय शराब और मांस आहार में मजे रहते थे, जिन्होंने कभी अपने जीवन में हरिनाम का श्रवण नहीं किया, उन म्लेच्छ और जवनों को हरिनाम देकर नृत्य करवा रहे हो। ये कहते हुए नारद जी हंसने लगे और इसीलिए प्रभुपाद महाराज भी जोर जोर से हंसे। मनोहर दास कहते हैं कि नारद मुनि कैसे आए थे, वो प्रभुपाद से कैसे बात कर रहे थे, वो सब मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ प्रभुपाद को देखा था हंसते हुए, लेकिन गुरुदेव ने ये सब देखा था क्योंकि वो उन्हीं के साथ थे। मेरा गुरुदेव के बातों पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन उस समय मैं पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पाया था। लेकिन बाद में जैसे ही मैं भक्ति में आगे बढ़ा, गुरुदेव प्रभुपाद का कृपा हुआ, तो मैं गुरुदेव की इन बातों का अनुभव कर पाया।
मैं नारद महर्षि को नहीं देख पाया तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव इन दोनों महान साधुओं का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मैंने इन दोनों साधुओं का संग प्राप्त किया है। आध्यात्मिक चीजें हम अपने भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते, इसीलिए हमें शुद्ध साधुओं की बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जब हम इस विश्वास से उनके मार्गदर्शन में भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगेंगे, तब उनकी कृपा से हमें दिव्य चक्षु मिलेगा, जिसमें हम शुद्ध भक्त और भगवान के लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।